हेलो एवरीवन। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। हालांकि ये इसका सेकेंड पार्ट है। कल ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूं जहां पर हमने एक्सपेक्टेड 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस विथ स्ट्रैटेजी के एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किए थे। इसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी थी कल्याणी मैम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आज इसका सेकेंड पार्ट है और ये सीरीज शाम में चलते रहेगी। सेकेंड पार्ट है 25 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। भारत के वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है? ज्ञानेश कुमार। यदि बात की जाए यहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 25 ऑफ जनवरी 1915। हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा राजधानी दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाता कि पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ये कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। तो पहले भी याद रखेंगे और अभी जो वर्तमान में है इनका नाम भी याद रखें। अजय कुमार कौन है? तो ये वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के प्रमुख हैं। सुमन बेरी कौन है? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष नीति आयोग के देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं। सीबीआई के महानिदेशक हो जाएंगे प्रवीण सूद। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त जो खबरों में था ये किस देश से संबंधित है? ये रिलेट कर सकते हैं आप तुर्की से। तुर्की और इसके पड़ोसी सीरिया को हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। वैसे कुछ ऑपरेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। म्यांमार की यदि बात की जाए तो म्यांमार में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा और एक ऑपरेशन ऑलरेडी चला चुका है भारत, ऑपरेशन करुणा। ये दोनों ही रिलेट कर सकते हैं। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो श्रीलंका अभी हाल ही में दितवा साइक्लोन से प्रभावित था, तो भारत ने पड़ोसी श्रीलंका को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत करी थी। इजराइल में भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू कर चुका है? ऑपरेशन अजय। इजराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच ऐसे भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए शुरू किया गया ये ऑपरेशन था। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है जो कि ये किस राज्य में बना या शुरू किया गया? डिजिटल नोमैड विलेज पहल शुरू की गई है सिक्किम में। अब ये डिजिटल नोमैड होता क्या है? देखिए, इस पहल का लक्ष्य है जो रिमोट वर्क करने वाले जो पेशेवर है ना, ये नेचर के करीब रहकर भी हाई स्पीड इंटरनेट और को वर्किंग स्पेस के साथ अपना काम कर सकते हैं। मतलब कि घुमंतु लोग समझते हैं आप, जो अपना लैपटॉप उठाए और कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो उन्हें एक तरह का एटमॉस्फेयर प्रदान करने के लिए कि कहीं से भी रह के काम कर सके, हाई इंटरनेट या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और ऐसा पहला गांव सिक्किम में। सिक्किम वही है जो कि जैविक खेती लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। आजादी के बाद की मैं बात कर रही हूं। देश का पहला 100% आप यदि कहें कार्यात्मक साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला भी पहला राज्य आप हिमाचल प्रदेश से रिलेट करेंगे। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से संबंधित है। और ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें कि अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 मीटर की जो लियो है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, यहां पर भेजा जाएगा। 2027 के आसपास, 2026-27 के आसपास ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1969। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है और वी नारायण इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समता के अधिकार से, समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से 18 यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 14 से 18 है, आर्टिकल नंबर 14 to 18 ये राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। तो यहाँ 18 आपको तो दिखाई दे नहीं रहा है, आर्टिकल नंबर 14 इसमें आप टिक कर सकते हैं, जिसमें कि कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो,
चाहे किसी भी जाति का हो। इसमें एक आर्टिकल नंबर 15 भी रिलेट कर सकते हैं आप। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, इन सभी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 14 हमने देख लिया, 15 देख लिया, 16 देख लिया। रोजगार के अवसरों की समानता, जितने भी सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं, इसमें सभी को समानता मिलेगी। मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, रोजगार में समानता। फिर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 17। यहां से आर्टिकल नंबर 17 ये बताता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जिसे आप अस्पृश्यता कह सकते हैं। छुआछूत, छुआछूत के अंत की बात कही गई है। फिर आर्टिकल नंबर 18 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना मुख्य रूप से एजुकेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र से संबंधित है और इस योजना का जो उद्देश्य है, ये सरकारी जो उच्च शिक्षण संस्थान है, साथ ही जो स्टूडेंट है और जो रिसर्चर है, इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो जर्नल्स है या आप कह सकते हैं जो एकेडमिक मैगजीन होती है और जो भी शोध लेख हैं, इस तक मुफ्त और आसान पहुंच प्रदान करना। और ये योजना 1 जनवरी 2025 से लागू की गई है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑपरेट की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो लास्ट ईयर के हुए, इसका आयोजन किस राज्य ने किया? बिहार ने। बिहार ने इसका 5वां एडिशन होस्ट किया था। याद रखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन 2018 में दिल्ली ने शुरू किया था। इसका जो मैस्कॉट था, जिसे आप शुभंकर भी कह सकते हैं, ये रहा था गज सिंह। इसमें टॉप पर जो राज्य था ये था महाराष्ट्र। जो मेजबान राज्य था बिहार। बिहार की रैंकिंग इसमें 15वीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां इसी क्रम में 2026 का एक करंट अफेयर रिलेट कर लीजिए। अभी पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होस्ट किसने किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। इसमें पदक तालिका में टॉप पर कौन है? तो कर्नाटका है। फर्स्ट टाइम हुआ है इसलिए मैं बता रही हूं। और इसका मैस्कॉट क्या था? इसका शुभंकर, तो ये था मोर वीर। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने की 5 तारीख को, क्योंकि इसी दिन 1972 में माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, जिसके हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा केन्या के नैरोबी में। ठीक है, 1 मई को तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन ये मनाया जाता है 8 मार्च को। हालांकि भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में। पिछले 3 महीने के करंट अफेयर की ई बुक यदि आप चाहते हैं बाइलिंगुअल, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से, जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने की ई बुक आपको मात्र 49 रुपीज में मिल जाती है, जो कि आगामी सभी एग्जाम्स को टारगेट करती है। ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना है? देखिए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश आप पढ़ते ही थे, ब्रिक्स के जो मेंबर थे, लेकिन इसमें 5 और नए देश शामिल हुए हैं, जिसे याद करने की ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई है। ई की ट्रिक याद रखना है। ई यानी कि देखिए इजिप्ट, इसमें ई आ रहा है। प्रोनाउंसिएट करेंगे तो भी आप ई से प्रोनाउंसिएट करते हैं। फिर अफ्रीकी कंट्री में ही यहाँ पर इथियोपिया, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया, दोनों पास पास है अफ्रीका में। फिर ई से ईरान, हिंदी में तो ई ही हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, इंग्लिश में भले ई और आई आ रहा है।
ठीक है, ईरान, फिर यूएई, यहां पर भी ई आ रहा है, और यहां पर इंडोनेशिया इसका 10वां मेंबर कंट्री है, यहां पर भी ई आ रहा है। तो ट्रिक आप रिलेट कर सकते हैं ई की। दिए गए 4 ऑप्शन में आप यूएई को सही मार्क करेंगे। नेक्स्ट बिग समिट जो है ये भारत होस्ट करने जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1973 से इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। पूछा जाए कहां से की गई थी, तो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहां से। 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। टाइगर रिजर्व की बारे में यदि हम बात करें, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 58, और 58 नंबर का टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा माधव। ये है कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश में है। सवाल 36वां है, आईएनएस विक्रांत ये है क्या? तो आईएनएस विक्रांत जो है एक तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। लगभग 45,000 टन से अधिक वजनी ये जो युद्धपोत है इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हुआ है। सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया था। इसरो के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969 है, तो एक पॉइंट तो बिल्कुल सही है, जिसमें एक आप ऑप्शन ए और डी में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों में से कोई सा सही होगा। बैंगलोर में हेडक्वार्टर है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी? नहीं, तीसरा पॉइंट यहां से गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। इसकी स्थापना विक्रम अम्बलाल साराभाई ने करी थी, जो कि यहां से मैंने मेंशन किया भी है। तो होमी जहांगीर भाभा भारत में मतलब भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, न कि इसरो के संस्थापक। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट 600 मेगावाट की क्षमता के साथ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये ओंकारेश्वर के पास खंडवा में शुरू हुआ है। पूछा जाए किस नदी पर, तो ये नर्मदा रिवर पर शुरू हुआ है। फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ ये सोलर प्लांट है। स्नेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कल ही के दिन वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर उत्तर प्रदेश का जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है इसे देश का 99 नंबर का रामसर साइट है, जो कि घोषित कर दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का 12वें नंबर का और भारत का 99 नंबर का रामसर साइट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। देखिए, एक और चीज आप याद रखें, 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर 1982 में समझौता किया या हस्ताक्षर किए। भारत के पहले 2 रामसर स्थल में हैं, उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। सबसे बड़ा रामसर साइट है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। नेक्स्ट है, किस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो क्वेश्चन में ये चीज तो स्पष्ट है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यहाँ पर अभी हाल ही में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये दिसंबर के महीने में किया गया था। यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन ईयर 1945 है। खालिद अल एनानी इसके महानिदेशक हो जाएंगे। दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। गुजरात के केवड़िया में रामवी सुतार द्वारा डिजाइन की गई है। चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका में भारत द्वारा भेजे गए सहायता मिशन का नाम क्या है? अभी हमने जस्ट देखा था। तो भारत ने श्रीलंका को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत करी है और राहत सामग्री लेकर के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को भेजा था। ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान में चलाया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चलाया, ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया, जबकि ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने पड़ोसी म्यांमार में चलाया था। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब ये किसने जीता है? तो भारत की गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट ये अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन का डिस्कशन है तो यहां से आप रिलेट करेंगे वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF,
BWF 1934 फॉर्मेशन ईयर है, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 अपने नाम करी है? तो फर्स्ट टाइम बेल्जियम इसकी विजेता रही है। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हरा करके अपना पहला खिताब जीता, जिसका आयोजन नवंबर के महीने में मलेशिया में किया गया था। यह मलेशिया में ही आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। सबसे अधिक बार जो कि अभी तक जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये स्टैटिक में पूछा जाता है। मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद के ही नाम से भारत में खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान अब दिए जा रहे हैं। इन्हीं के सम्मान में जो 29 अगस्त का दिन है, इसे किस रूप में हम मनाते हैं? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 6 अप्रैल को हम जानते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक है जो कि ये पारित किया है? तो ये राज्य हो जाएगा असम। मतलब कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो मल्टीपल विवाह नहीं किए जा सकते। इसके लिए सख्त कानून लागू कर दिए गए हैं कि पिछली शादी की जानकारी छुपा करके दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना। इसके अलावा पुलिस से बहुविवाह छिपाने वाले व्यक्ति को 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। मौलवी या काजियों को भी 2 साल तक की जेल और 1.5 लाख रुपए तक के जुर्माने इसमें भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर इसने चुना है रेसबेट को, जबकि इसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ये ब्रेन रोट को चुना था। इसके पहले कोलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जबकि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल को। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर ये नवंबर के महीने में बनी है हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1894, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अशोक चंद्रा है। खुद की बारबी डॉल पाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। इन्हीं की कैप्टनसी में जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है इसने वुमेन आईपीएल 2026 का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। दीप्ति शर्मा की यदि बात की जाए तो वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी ये चुनी गई थी। 3.2 करोड़ में इन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा था। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये नियुक्त की गई थी। सभी क्रिकेटर्स फीमेल क्रिकेटर्स के ही नाम हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद क्षीरसागर। ये नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के 102 साल बाद इसकी पहली महिला कुलपति नियुक्त कर दी गई हैं। शांति श्री धुरी पड़ी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, पुराना नाम है। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर। रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा रही। अभी तो हालांकि सतीश कुमार है, इनसे पहले जया वर्मा सिन्हा थे। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस अरिदमन हो जाएगा। पहली अरिहंत, दूसरी अरिघात, तीसरी इसमें आईएनएस अरिदमन को रिलेट करना है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में इसका निर्माण है जो कि किया गया है। 90% स्वदेशी तकनीक से ये निर्मित है, जिसमें इसका ये परमाणु रिएक्टर भी शामिल है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये दिसंबर के महीने में भारत के दौरे पर आए थे। इन्हें राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। 4 और 5 दिसंबर को ये भारत के दौरे पर थे, तो 5 दिसंबर को ये 21 तोपों की सलामी इन्हें दी गई है। ये गन सैल्यूट होता क्या है? तोपे दाग करके सलामी देना किसी को सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका है। अलग अलग मौके पर दिया जाता है, स्वागत, खुशी या अंतिम विदाई। 21 तोपों की सलामी जिसमें कि सर्वोपरि है। 21 तोपों की सलामी मिलती किसे किसे है? देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो भारत में आते हैं, और रिपब्लिक डे के मौके पर फ्लैग बेयरिंग के टाइम में ध्वजारोहण के समय में दिया जाता है।
19 तोपों की सलामी उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को और विदेशी उपराष्ट्रपति को। 17 तोपों की सलामी राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए। पार्ट 2 के माध्यम से 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, ये सीरीज डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट की तरफ। आप लोगों का यदि इंटरेस्ट होगा इस सीरीज में, यदि आपको मजा आ रहा होगा, तो ही हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। वरना आप कहते कि मैम आप सीरीज शुरू करती हैं, कंटिन्यू करती नहीं और बाद में छोड़ देती है। छोड़ने का रीजन भी कहीं ना कहीं आप होते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्ट बना के रखिए और आप लोग जैसे पसंद करेंगे उस हिसाब से चीजें कंटिन्यू रहेगी। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइएगा। टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल से पीडीएफ आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।